नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। तो जैसे हमने प्रोफेशन के बारे में वीडियो बनाई थी, उसके बाद प्रोफेशन को लेकर बहुत सारे ढेरों टूल्स ऐसे हैं जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो अब मैं ये आपको बताऊंगा कि किस प्रकार क्विकली करियर को फाइंड आउट करना है। एकेडमिक वे में उसको फाइंड आउट करने के तरीके अलग हैं, लेकिन क्विकली कैसे हमें उसको फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार राहु ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है और जिस चीज़ के रिलेटेड हम लोग ऑब्सेस्ड होते हैं उस चीज़ को लेकर हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इससे भी ज़्यादा क्विकली अपने करियर को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अब ध्यान से सुनिए। किसी भी करियर को चूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत दो चीज़ों की होती है, एक दिमाग की और एक उस के रिलेटेड झुकाव की। झुकाव मतलब उस करियर से प्यार करने की। और अगर मैं उस प्यार को या उस ब्रेन को या अपनी मेमोराइजिंग पावर को देखूं कौन सा घर होता है, तो वो घर होता है पांचवा। हमारा पांचवा घर ऐसा है, पांचवें घर में जो प्लैनेट हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट होकर बैठा होता है, दैट मीन्स वो चीज़ हमारे दिमाग में घुस गई है। और जो चीज़ हमारे दिमाग में पूरी तरह घुस गई है, अगर उसका हम काम करेंगे तो हम बहुत ईजीली कर सकते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को लेकर दो चीज़ें रहती हैं। पहली चीज़, एक तो हमारे ब्रेन में उस प्लैनेट की, जो प्लैनेट वहाँ पर बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट बैठा है, कैसा बैठा है वो हमें धीरे धीरे पता लगेगा। जो प्लैनेट वहाँ पर बैठा हुआ है, उस प्लैनेट की जो कारक वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो हमारे साथ ब्रेन में घुसी हुई हैं, इजी लैंग्वेज में अगर कहा जाए। और दूसरा, उन चीज़ों को लेकर हमारा झुकाव है, दूसरा उन चीज़ों को लेकर हमारा प्यार है। इसीलिए पांचवें घर का रोल कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पांचवा घर ही हमें बताता है कि हमारा झुकाव किस चीज़ की तरफ है और हमें कैसे करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, हमें जो नीचे राशि बैठी होती है उस राशि का भी बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये हमारा होरोस्कोप है, ये हमारा होरोस्कोप है। किसी का मरकरी पांचवें घर में बैठा हुआ है। पांचवें घर में मरकरी, हम सबको पता है मरकरी किस चीज़ का कारक है। मरकरी हमारी स्पीच का, हमारे इंटेलेक्चुअल का कारक है। और मान लीजिए यहाँ पर मरकरी 2 नंबर राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना होगा। मरकरी जो कि नॉलेज है बेसिकली, और राशि के उसमें 2 नंबर। और एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होगा कि 2 नंबर राशि किस चीज़ की होती है। 2 नंबर राशि होती है शुक्र की। इसका मतलब शुक्र किस चीज़ का कारक है। शुक्र कारक है एंटरटेनमेंट का, लग्जरी का। अगर मैं पांचवें घर की बात करूं, जो पांचवा घर है, पांचवें घर से नॉलेज, ज्ञान, मेमोराइजिंग पावर, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स और एंटरटेनमेंट भी आता है। तो यहाँ पर जो मरकरी है, मरकरी कारक तो टीचिंग का है, मरकरी कारक तो मतलब पढ़ाने का है। लेकिन वहाँ पे नीचे जो राशि है वो कौन सी है? जो नीचे राशि है वो राशि है शुक्र की। इसका मतलब यहाँ पे जो जातक ज्ञान देगा वो लग्जरी के रिलेटेड देगा। अब लग्जरी के रिलेटेड ज्ञान क्या होता है? जैसे म्यूज़िक टीचर होना, किसी को डांस सिखाना, किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, कुछ भी ऐसी चीज़ें। क्योंकि नीचे जो राशि है उस राशि, वो राशि किस प्लैनेट की है, थोड़ा सा हम उसको भी लिंक करने की कोशिश करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ पांचवें घर में बैठी हुई राशि को और वहाँ पर बैठे हुए जो प्लैनेट्स को हम लिंक करेंगे, तो हमारा झुकाव, हमारा प्यार, हमारा लव और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हमारे दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी। उस चीज़ को हम डायरेक्टली अगर अपने कारोबार में लिंक करते हैं, तो मैंने देखा है ऐसे जातक उस कारोबार को लेकर बड़े पैशनेट रहते हैं, क्योंकि उनका प्यार ही वो काम होता है और वो उसी काम को कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ढेरों सूत्र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग सारी की सारी चीज़ें लिंक कर नहीं पाते। आप किसी भी तरीके से उस करियर को बड़ी जल्दी से फाइंड आउट करके अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे सूत्र वही है जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए, हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स ने इम्प्लीमेंट किए और मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। अब यहाँ पर मैं छोटा सा काम करने लगा हूँ, यहाँ पर मैं राशि चेंज करने लगा हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी राशि लिख देता हूँ, मैं एक्वेरियस साइन लिख देता हूँ, कुंभ राशि लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मरकरी के नीचे कौन सी राशि है? शनि की राशि है। अब देखिए यहाँ पर शनि किस चीज़ का कारक है? शनि कारक है हार्डवर्क का। शनि किस चीज़ का कारक है? टेक्नोलॉजी का। शनि टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी? बेसिकली मशीनरी का, लोहा जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए जो मरकरी है, ज्ञान है, वो किसके रिलेटेड हो जाएगा? मशीनरी के रिलेटेड हो जाएगा। मतलब अब इस इंसान के दिमाग में
नॉलेज टीचिंग तो घुस गई है, लेकिन सैटर्न को लेकर अगर ऐसा जातक किसी भी मशीनरी को रिपेयर करने का, या अगर मान लीजिए वो मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर लेगा, तो उसको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि पहले वाले हमने देखा था ज्ञान या जो नॉलेज है, मर्क्रियन क्वालिटीज़ हैं, टीचिंग्स है जो, वो किसके साथ ऐड हो गई थी? शुक्र के साथ। अब उसमें जो ज्ञान होगा वो लग्जरी वाला होगा। लेकिन ध्यान रखें, ये जो मरकरी का ज्ञान होता है ये एकेडमिक और सर्टिफिकेशन का ज्ञान होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो जातक करेगा, यहाँ पर वो देसी मास्टर नहीं बनेगा कि वो उसने किसी बड़े बंदे के अंडर सीखा मशीनरी रिपेयर करनी और वो बन गया। वो हो गया एक कैजुअल अप्रोच। लेकिन ये वाला जो बनेगा एकेडमिक्स में बनेगा, दिमाग में घुस गई है मशीनरी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर 9 नंबर बना देता हूँ। 9 नंबर जो राशि है ये हम सबको पता है, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ये गुरु की राशि है। अब यहाँ पर मरकरी कहाँ घुस गया? मरकरी के साथ गुरु घुस गया। मरकरी क्या है? टीचिंग्स। गुरु क्या है? टीचर। ऐसे जातकों का टीचिंग की तरफ, लोगों को सिखाने की तरफ और लोगों को समझाने की तरफ बड़ा ज़्यादा ध्यान जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देखा जाए तो यहाँ पर टीचिंग स्किल्स, गुरु के स्किल्स जातक को बड़े अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। यहाँ पर नीचे जो राशि है, उन राशियों को हमने उसके साथ लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात का हमें, अब आपके माइंड में सभी में ये बात आएगी, सर इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि हर प्लैनेट की हर राशि को हम कैसे घुमाएंगे? आप इसको धीरे धीरे सीखने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको होरोस्कोप के साथ लिंक करेंगे, आपको अपने आप ही बनाना आ जाएगा। क्योंकि हमें बेसिकली हर हाउस की, हर साइन की, हर चीज़ की सिग्निफिकेशन को फाइंड आउट करना होता है। उसको जोड़ना कैसे है, उसके लिए आपको अथाह पेशेंस की ज़रूरत है। तो आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जो प्लैनेट जहाँ पर बैठा हुआ है उसके नीचे जो राशि है, वो राशि किस प्लैनेट की है, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। हमने 2 चीज़ों को इंटरलिंक करने की कोशिश की। सबसे पहले तो हमने ये देखा ऑब्सेशन किस घर के रिलेटेड है। दूसरा हमने ये देखा कि हमारा जो 5वां घर है, हमारी बुद्धि के अंदर कौन सी रूट्स है, हमारी बुद्धि में क्या चीज़ लिंक कर रही है, क्या चीज़ हमारे दिमाग के अंदर है, और हमारा प्रेम और हमारा झुकाव किस चीज़ को लेकर ध्यान देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये जो 5वें घर को हम लोग लिंक करते हैं, ये ज़्यादातर जो काम होता है इंटेलेक्चुअल काम होता है, मतलब ये बुद्धिमत्ता का काम होता है। इसीलिए 5वें घर में, जैसे मैंने टीचिंग कहा, मैंने इंजीनियर कहा, मैंने म्यूज़िक टीचर कहा, अगर आप तीनों चीज़ों को लिंक करेंगे, यहाँ पर वो तीनों के काम बुद्धिमत्ता के रिलेटेड थे। क्योंकि 5वां घर ही इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ के जितने भी प्रोफेशंस होंगे, जितने भी ट्रेड्स होंगे, क्योंकि ये हमारा ब्रेन है, यहाँ से एजुकेशन आती है। तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन का संबंध तो डायरेक्टली हमारी मेमोराइजिंग पावर के साथ, हमारी बुद्धि के साथ होता है। और ज़्यादातर जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो जॉब में और सर्विस प्रोवाइडिंग में होते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर बुध के साथ नीचे वाली राशि भी हमने देख ली और उसके साथ हमने राहु को भी इंटरलिंक कर लिया। राहु फिर टेक्नोलॉजी है, मरकरी फिर टीचिंग्स है, और उसके नीचे अगर मान लीजिए गुरु जैसे ज्ञान की राशि होगी। अब ज्ञान, टीचिंग और टेक्नोलॉजी, ऐसा जातक आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। किसी भी टेक्नोलॉजी में जाकर, इंजीनियरिंग में जाकर, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर ये कोई भी बहुत अच्छी चीज़ों को रेडी कर सकता है, जो धीरे धीरे फाउंडेड होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जब हमने कभी भी किसी को करियर के रिलेटेड क्विकली ऐसे बताना होगा, ये करियर के रिलेटेड हमें छोटे छोटे सूत्र देखने होते हैं। अगर मान लीजिए आपका दशा सिस्टम भी फेवरेबल है और दशा भी ऐसे प्लैनेट्स की चल रही है जो आपके प्रोफेशन को लिंक कर रहे हैं, वो चीज़ के आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब कभी भी प्रोफेशन को फाइंड आउट करना है, पहले ही हमें चेक करना होगा कि हमारा जो होरोस्कोप है उसकी रूट्स क्या है। क्योंकि D1 चार्ट जो होता है ये ओवरऑल हमारे होरोस्कोप की फाउंडेशन होता है। हमारी होरोस्कोप की फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना इतना ज़रूरी है कि अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो हम जिस प्रकार घर में जितनी ज़्यादा मर्जी ऊंची मंजिलें बना सकते हैं, उसी प्रकार हमारे होरोस्कोप की जो फाउंडेशन है, जो D1 चार्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो हम कोई भी प्रोफेशन करेंगे हमारे लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। कई बार कुछ ऐसे होरोस्कोप्स इतने ज़्यादा बली होते हैं कि वो कोई भी काम कर लें, उन कामों को लेकर उसको कभी नुकसान नहीं होता और उन सारी की सारी चीज़ों से उन्हें बेनिफिट होता है। तो इस बात का हमें बड़ा ध्यान रखना होता है कि जो D1 चार्ट है ये ओवरऑल हमारी जो एक फाउंडेशन है, और हमारे होरोस्कोप की जो रूट होती है वो पहला घर हमारा, 5वां घर हमारे दिमाग का और 9वां घर हमारे डिवाइन हेल्प का होता है, भगवान का और कृपा का घर होता है। मान लीजिए जिस घर के ऊपर पहला, 5वां, 9वां घर तीनों जुड़ जाते हैं,
मान लीजिए हमारे जिस घर के साथ पहला लग्न हम, 5वां हमारा दिमाग, 9वां हमारी ब्लेसिंग जुड़ जाती है, अगर उस घर के रिलेटेड आप काम कर लेंगे तो भी उस काम को आप बड़ी क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ध्यान देना है कि हमें फाउंडेशन स्टोन को तो देखना ही देखना है, इसके अलावा हमें इसके जो वर्ग चार्ट होंगे, D9 चार्ट होगा, उसको भी फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि किसी भी इंसान को कारोबार के रिलेटेड डायरेक्शंस देना एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के जो अगर इसमें देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और एक जाने अनजाने के ऊपर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसको गाइड करने के लिए। तो यहाँ पर जितना जितना आप सीखेंगे तो प्लीज़ हम कोशिश करेंगे उतनी ही डायरेक्शंस देंगे। इसमें ऐसी चीज़ों को जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है हम नहीं बता पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।